There is a saying, one who controls the ocean will rule over the world. That's what China is focusing upon. Not only they are trying to control sea, but also want to take control over the road routes of the world. Belt and Road Initiative, also known as One Belt, One Road Initiative, where belt refers to the land link of China from Central Asia to Europe, and road refers to the network of maritime routes connecting through Chinese seaports. It is the most expensive project in the world with around 1.8 ट्रिलियन डॉलर, जो कि दुनिया में सिर्फ 16 देश ही इस जीडीपी के ऊपर आती है. Some of the major investments of China are Karakoram Highway in Pakistan, port development in Sri Lanka, Forest City in Malaysia, port development in Djibouti, Africa, near the Suez Canal. ये सिर्फ इतना ही नहीं, रोड, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट सबका डेवलपमेंट कुल 72 देशों में कर रहा है. सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज नाउ. आगे सब कुछ शिद्दत से समझाता हूँ. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स अ न्यू स्टोरी. 207 BC से लेकर 220 CE तक हैन डायनेस्टी की शुरुआत से चाइना में एक ट्रेड रूट हुआ करता था, जो चाइना को कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली एशियन कंटिनेंट से जोड़ता था. अक्टूबर 2013 शी जिनपिंग ने एक स्पीच के दौरान सिल्क रोड का वर्णन किया और एक आइडिया को बढ़ावा दिया टू यूनिफाई ग्लोबल मार्केट. एक महीने बाद जब वे इंडोनेशिया गए एंड उन्होंने इस बार मैरीटाइम सिल्क रोड के आइडिया को इनकरेज करा, जिससे बेल्ट एंड रोड का आइडिया मिला ग्लोबल वर्ल्ड को. इसका एम क्या होगा? इसका सोल पर्पज होगा टू मैक्सिमाइज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम चाइना टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ इंपॉर्टेंट रोड प्रोजेक्ट है चाइना से रशिया, डेनमार्क वाया टर्की, मलेशिया, बांग्लादेश वाया म्यांमार, एंड एक तो चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सीधा पीओके से गुजरते हुए, जहां से पाकिस्तान से होते हुए ऑयल एंड गैस का इम्पोर्ट आसानी से करवा सके. पाकिस्तान की जब बात हो रही है तो लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग. चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, पोर्ट डेवलपमेंट, शिपिंग यार्ड का कंस्ट्रक्शन करना, सब कुछ. कहा जाता है टोटल सम ऑफ $62 बिलियन चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, जो कि उसके 1/4 ऑफ द जीडीपी का हिस्सा है, जो उसे चाइना को रीपे करने होंगे 20 से 25 सालों में. सवाल उठता है, ये लोन दे कौन रहा है? These loans are being given by Chinese bank to the government of Pakistan, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन डेब्ट में भारी इजाफा होगा. If in the worst case scenario पाकिस्तान पे नहीं कर पाया अपने डेब्ट को, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग लीज करना पड़ जाएगा अपने ही मुल्क के जमीन को दूसरे देश के लिए. बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक डेट ट्रैप पॉलिसी बन जाएगा, जैसा कि ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने 40 सालों के लिए लीज पे दे दिया है. ठीक वैसे ही ओबोक मिलिट्री बेस, जो स्वेज कैनाल के रूट में है, चाइना ने उसे भी लीज पे ले लिया फॉर 10 ईयर्स. लाओस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल ग्रिड लीज पे दे देना पड़ा चाइनीज कंपनी को. मलक्का गेटवे मलेशिया में 99 सालों के लिए चाइनीज कंपनी को लीज पे देना पड़ा. कहा जा रहा है उन 72 कंट्रीज में 23 ऐसे देश है जो चाइना को लोन रीपे नहीं कर पाएंगे. वो अपने फॉरेन डेब्ट में इतना इजाफा कर देगा एंड हैव टू लीज आउट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. और ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है. चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो और जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं फॉर पेइंग बैक द प्रीवियस लोन, मेकिंग आउट द विशियस सर्कल ऑफ डेट ट्रैप. सो क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इज दिस बेनिफिटिंग चाइना? यू शुड नो द टेंडर फॉर डेवलपिंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीन गिवन टू द चाइनीज कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल कंपनी. और उन कंपनी में जितने भी ऑफिशियल्स काम कर रहे होते हैं वो चाइनीज होते हैं. मतलब चाइना दूसरे देशों में कंस्ट्रक्शन तो कर रहा है, पर उन देशों में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होने दे रहे. मतलब जितने भी शेयर राइज होंगे चाइनीज कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल कंपनी के ही होंगे. द कंप्लीशन डेट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 2049 ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो बिफोर समिंग अप, हमारे मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा, will the roads of completing the BRI be so much smoother? I mean, no. Obviously no. As per the report of Nomura, BRI will boost China's GDP only by 0.1% over the next decade. चाइना ने उन देशों को उनकी क्षमता के ऊपर लोन दे दिया, और उन देशों को भी लोन दिया है जहाँ पे सरकारें स्टेबल नहीं है. अब जहाँ की गवर्नमेंट का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट स्मूथ होना बहुत ही मुश्किल है. कंट्रीज लाइक पाकिस्तान फुल ऑफ टेररिज्म, अफगानिस्तान नाउ रूल्ड बाय तालिबान, म्यांमार अटैक्ड एंड डोमिनेटेड बाय मिलिट्री. बहुत से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को होल्ड पर रख दिया गया है. जैसे इन पाकिस्तान CPEC हैज बीन हॉल्टेड बिकॉज ऑफ द टेरर अटैक, स्कैम्स एंड करप्शन. नाइजीरिया में फंड की कमी के कारण सारे प्रोजेक्ट पोस्टपोन्ड है. सेम गोज विद बांग्लादेश, दार एस सलाम. सेकेंडली, थैंक्स टू कोविड-19 चाइना हैज गॉट सम लेसन टू लर्न, क्योंकि बहुत से देशों ने चाइना के साथ फर्दर डील करने से मना कर दिया है.
देन व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया वैसे भी चाइना के खतरनाक मंसूबों को बढ़ावा नहीं देता। 2017 में चाइना के इंटरवेंशन पॉलिसी की वजह से छोटी छोटी आर्मी कॉन्फ्लिक्ट हुई है डोकलाम में। आज चाइना को भूटान पे भी अपना कंट्रोल लाना है। चाइनीज बैंक जितने भी है डेट देकर डूब रहे हैं as most of the returns of investment is on hold और वो होल्ड पे ही रहेंगे। As I told you, government condition is unstable in those countries. Basically, that could be a win-win situation for India. We have to counter China's each and every step क्योंकि कोविड के बाद चाइना से अच्छी छवि इंडिया की हो गई है। खैर, I'll make a separate video on how India is going to counter China's BRI policy. We have to take some rigid steps to counter them as those BRI won't be hold for so long. Wait for the other video till then. Thank you.